प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्यों, करना क्या है? बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है। बच्चा किसी के पास भी रहे, माँ के पास रहेगा तो बोला जाएगा बिन बाप का बच्चा है, और बाप के पास रहेगा तो बिन माँ का के। एक बच्चा। टैग लग जाता है, उसको पता भी नहीं उस छोटे से बच्चे को उसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और वो ना उस ट्रॉमा में तब जी रहा है जब उसको कुछ पता भी नहीं है। वो स्कूल जा रहा है तो उसको उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं मम्मी पापा की, घर पे ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, और वो बेचारा ये सोच रहा है मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, या मेरे साथ क्या गड़बड़ है, मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं है। आप लोगों ने एक मोटिवेशनल शेर सुना होगा कि रख हौसला ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस शेर को आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा सुन रही हैं और मोटिवेट भी हो रही हैं। हमें तो यह पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है। जहाँ भी देखें, जिस ओर भी देखें, जिस दिशा की तरफ जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं हम लोग, वहाँ हर जगह महिला फर्स्ट। हमारे संसद में केवल आवाज़ गूंज रही है महिला फर्स्ट। वह महिला फर्स्ट की आवाज़ इतना ज़्यादा गूंज रही है कि महिला फर्स्ट के नारा को महिला संगठन सुनकर इतना मोटिवेट हो जा रही हैं कि इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। यह महिला फर्स्ट की नारा सुनकर वे अपने आप को वास्तव में सबसे बड़ा मानने लग रही हैं और आदमी को, मर्द को एक साइड कर दे रही हैं। यह कहाँ का इंसाफ है भाई? ये हमारा देश किस ओर जा रहा है? उनमें से एक है हमारी महान पत्रकार जो आज तक जी न्यूज़ पे काम कर चुकी हैं, चित्रा त्रिपाठी जी। और एक है हमारे इंडियन क्रिकेटर की पत्नी धनश्री वर्मा, जो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है। वे अपने आप को बहुत बड़ी आदमी मानती थी कि हम अपने से कमाते हैं, हम अपने को जी रहे हैं, हम अपने से सब चीज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ अपने से जीते हैं, हम किसी के बलबूते पे नहीं जीते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन महिलाओं संगठन का एक नया स्टार्टअप स्टार्ट हो गया है, जिस स्टार्टअप की ये लोग सोच रही हैं कि हम खुद फाउंडर बन जाएं, क्योंकि हमसे तो कुछ होगा नहीं, एजुकेशन इतनी मजबूत होगी नहीं, तो हम लोग यहीं धंधा स्टार्ट कर दें, स्टार्टअप स्टार्ट कर दें कि कहीं से भी कमाई होना ही चाहिए, और हो भी रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे-ऐसे लोग हमारे देश में रहेंगे, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोग ही बताइए। और हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो 20 कन्या दूसरे के तलाक डिवोर्स की कहानियाँ सुनाती थी, दूसरे को ज्ञान देती थी कि जीवन ऐसे बिताना चाहिए, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसे झेलना भी चाहिए, और ऐसे-ऐसे भी चीज़ आती है जिसे महसूस करके छोड़ देना भी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसे हमें किसी भी तरह इग्नोर करके बिताना चाहिए। लेकिन जब इनके पर आई, तो इनकी बुद्धि कहाँ चली गई? इनकी ज्ञान कहाँ चला गया? अरे भाई, आज मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि किसी पार्टी की चाटुकारिता करना, मोदी जी की चाटुकारिता करना बहुत आसान होता है, बट ज़िंदगी बिताना इतना आसान नहीं होता है। इस धरती पे जीवन यापन करना इतना आसान नहीं होता है, जितना तुम सोच रही हो। और हमारा महिला संगठन से अपील है कि आप लोग ऐसा काम ना करें भाई। आप लोग सोच रही हैं कि आदमी पे क्या बीतती है, वे क्या सोचता है। आदमी को एक समय ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खत्म ही हो गई, अब मैं यहाँ पे ना ही रहूँ तभी ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो केवल पैसा चाहिए, पैसा से ही मतलब है। आप लोगों ने एक धंधा बना लिया है, लगता है कि आदमी एक एटीएम मशीन हो गया है, आप जितना माँगे उतना देना पड़ेगा आपको।